हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चन को करेंगे जिन क्वेश्चन के अंदर हमको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पता होगा। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे को एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत है, क्योंकि असल में ये टॉपिक बच्चों क्लास 6 से स्टार्ट हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, निकालना नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक नहीं आते उसको, तो मैं इसी चैनल के ऊपर कैलकुलेशन बूस्टर नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ इतना बेसिक तरीके से करा दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर बाद में एलसीएम और एचसीएफ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं इतना बेसिक के अंदर नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे जिस तरीके से आपको पढ़ाना है उस तरीके से ही पढ़ाऊँगा, मतलब मैं ये लेकर चलूँगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को नहीं आता एक बार प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या गिवन है हमको। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जब तक आप क्लास 10th के अंदर हैं आपको इस फॉर्मूले को याद रखना ही है। ठीक है, अगर आप आने वाले टाइम पे फिर दोबारा से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो दोबारा से ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 10th तक तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा ही, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या बोला है हमको, नंबर 1 हमको गिवन है भाई। नंबर 1 तो ये रहा, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एलसीएम और फिर फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 26 और 91 इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम दोनों को साथ में निकाला जाता है और एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक तरीका ऐसा भी सिखा दूंगा कि आप एक ही तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तक आप जो तरीका फॉलो कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम अलग निकाल रहे हैं, एचसीएफ अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा आप एक ही तरीके से एलसीएम भी निकाल देंगे और एक ही तरीके से एचसीएफ भी निकाल देंगे। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है 26, यहाँ पे लिखा है 91, तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 से। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 7 नहीं कटा, और 7 1 जा 7, मतलब कि आपके पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 30 इंटू 2 इंटू 7, जो निकल के आएगा आपके पास 13 7 जा 91, 91 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 182, मतलब कि आपका जो एलसीएम निकल कर आया वो निकल कर आया इतना। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, मतलब कि आपको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना पड़ेगा और एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 91, सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर 13 से कट रहे थे, 13 2 जा 26 और 2 1 जा 2, 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7, ये इतना करना पड़ा है। हमने यहाँ पे निकाला भाई 26 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए थे वो निकल कर आए 13 इंटू 2, और 91 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए वो निकल कर आए 13 इंटू 7। तो इसके अंदर सिर्फ वही नंबर लिए जाएंगे जो नंबर कॉमन होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ये कॉमन है और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि आपका 13 ही क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो मैंने आपको एलसीएम भी निकाल के दिखा दिया और एचसीएफ भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ कि अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आप एक ही तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो सपोज यहाँ पे ट्रिक बोल दो या फिर कॉन्सेप्ट बोल दो, जो आपको बोलना है बोल दो, लेकिन अगर स्कूल के अंदर आपको बोला है कि अलग अलग निकाल के दिखाना है तो फिर आपको जिस तरीके से मैंने अभी करा है इस तरीके से ही करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ बोला है कि एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, निकाल के दिखाना नहीं है और जल्दी निकालना है, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या अपना आंसर चेक भी करना हो तो भी आप कर सकते हैं। देखो नंबर लिखे थे 26 और एक नंबर था 91, हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर से काटना है जहां तक ये नंबर कट जाए। ठीक है, मतलब दोनों नंबर कट जाए। तो दोनों नंबर किससे कट रहे थे, दोनों नंबर 13 से कट रहे थे, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काटता हो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस 2 को भी काट दे और इस 7 को भी काट दे? तो आप कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है। कितना है, 1 है, तो 1 को तो लेते नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को भी काट पाएगा और 7 को भी काट पाएगा।
तो जो बचेगा ना बस वही आपका HCF हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। और अगर आप इसको आप आगे सॉल्व कर देंगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। सपोज मैं इसको 2 1 2 काटूंगा, ये 7 तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे 7 1 7 काटूंगा, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 ये तो हो जाएगा आपका LCM। और जहाँ पे हमारा कटना रुक चुका था, जहाँ तक हम काट पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ जाके मेरा जो कटना था वो बंद हो गया था, क्योंकि इसके बाद दोनों नंबर नहीं कट पा रहे थे। देखो दोनों नंबर यहाँ पे, ये नंबर कटा 13 से, ये नंबर भी कटा, मतलब कि दोनों नंबर को काटा इसने, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो नंबर आए निकल के, ये नंबर नहीं कट पाए। तो हमें इतना देखना है कि जहाँ पे दोनों नंबर कटते रहेंगे वहां तक चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 13 है, 13 क्या है मेरा HCF है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन करूंगा, तब वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने LCM निकाल दिया 182 और HCF निकाल दिया 13। अब क्या करना है, अप्रूव करना है। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो यहाँ पे इस तरह का एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका LHS और ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। LHS में कौन आएगा आपका LCM और HCF। LCM कितना था, LCM था हमारे पास 182 और HCF कितना था, HCF था 13। यहाँ पे नंबर 1 कितना था हमारे पास 26 था और नंबर 2 कितना था 91। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर निकल कर आएगा वो नंबर आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो रहा है मतलब कि हमने सही निकाला है, और अगर बराबर नहीं हो रहा है मतलब कि हमने गलत निकाल दिया है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना लिखा है 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1, यह आ जाएगा 6 6 8 9 10 11 12 13, इतना। मतलब कि आपका निकल कर आया 2366। इतना ही यहाँ पे आना चाहिए। देख लेते हैं निकाल के 26 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, यह आ जाएगा 6 6 3 2। ये निकल कर आया आपके पास 2366। देखो दोनों चीजें कैसे हैं आपस में, दोनों चीजें आपस में बराबर है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा वेरीफाई होता है। तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे हेंस। ये क्या हुआ, हमारा आंसर है। समझ में आ गया, इतना ही करना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन है 510 और 92। तो अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, पहले 510 लेंगे और फिर 92 लेंगे। इनका LCM निकाल रहे हैं पहले। दोनों के दोनों इवन नंबर है, मतलब 2 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना कटेगा 2 5 जा 10 और ये कितना कटेगा 2 5 जा 10, फिर ये कितना कटेगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अभी नंबर किससे कट जाएंगे, 5 और 5 10, 11 12, 6 और 4 10। ये तो किसी से नहीं कट रहे इस वक्त, तो ये तो अभी किसी नंबर से नहीं कट रहे। एक काम करते हैं, जितना कट रहा है उतना ही काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 1 जा 5, ये तो नहीं कटेगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग दोबारा 3 से काट लेते हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये आ जाएगा 46। अब यहाँ पे 17 से काट लेते हैं, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है। अब इससे काट लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 23 टाइम्स और 23 1 टाइम्स, ठीक है। बहुत ही खराब सा निकल कर आया LCM, लेकिन यही हमारा LCM है। तो LCM कितना निकल कर आया है, LCM निकल कर आया है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इतना बड़ा निकल कर आया देखो, ठीक है। अब निकाल लेते हैं HCF निकालते हैं अलग अलग, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पर HCF निकालने के लिए जो 510 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं प्राइम फैक्टर, वो निकल कर आए हैं आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन है ये 2, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। बाकी देखो कुछ कॉमन नहीं है, देखो इसके अंदर ना 5 है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर नहीं है। क्या कॉमन आया निकल के, कॉमन निकल के आया सिर्फ 2, मतलब HCF कितना हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा HCF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई। तो नाउ वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला है। तो एलसीएम कितना निकाला मैंने, एलसीएम यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 5 दूनी 10, 10 से 30, 32 जा 60, तो ये बहुत बड़ा सा निकल के आ रहा है 60 इंटू 17 इंटू 23। और एचसीएफ कितना निकल कर आया 2 इक्वल्स टू नंबर 1 कितना है, नंबर 1 है मेरे पास 510 और नंबर 2 कितना है 92 है, आई थिंक 510 92, सही है। ठीक है, जब आगे सॉल्व, बच्चों मेरा 5 जो है थोड़ा सा गंदा बनता है, ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है, अभी आ गया, अब सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारा है, तो चलो कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 16 17 से जो कितना हो जाएगा 102, साथ में 0, ये हो जाएगा 22 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46। मतलब कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 102, 0 बाद में ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 0 0 आ जाएगा 1 और 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 2 1 9 6 और 4। इस 0 को मैंने छोड़ा हुआ तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये निकल कर आया है मेरे पास 46920। ठीक है, ये मेरा था LHS और ये है मेरा RHS। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना लिखा है 510 इंटू 92, ये हो जाएगा 0 2 1 जा 2 5 2 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे कितना निकल कर आया ये 46920। मतलब देखो ये इसके आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जो हमने LCM निकाला था वो भी ठीक था और जो हमने HCF निकाला था वो भी ठीक था। मतलब कि हमने कोई भी गलती नहीं कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसी क्वेश्चन, इसी के जो हमने LCM HCF निकालने में इतना टाइम लगाया है, ये टाइम अगर मैं अपने तरीके से करता तो ये टाइम नहीं लगता। मैं दिखाता हूँ कैसे, यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। दो नंबर लिखे थे, एक नंबर था 510, एक नंबर था 92। हमें क्या निकालना है, हमें इनका HCF और LCM एक ही तरीके से निकालना है, अलग अलग सॉल्व नहीं करना। तो पहले ऐसे नंबर से काटो जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये कट जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को काटता हो। जैसे यहाँ पे 2 ने तो इसको भी काटा था और 2 ने इसको भी काटा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसे भी काट पाए और इसे भी काट पाए 1 को छोड़ के। मतलब कि यहीं पे हम रुक जाएंगे और जो रुक जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो कितना आ गया HCF आ गया 2। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM में निकल के आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये नहीं काटा तो ऐसे ही आ जाएगा। 23 से इसको काट देंगे, 23 1 जा 23, ये नहीं कटा तो ये ऐसे आ जाएगा 2 5 5, ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। ठीक है, तो जहां तक कट रहा था वो हमारा HCF। सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नंबर ने यहाँ भी काट दिया होता तो भी हमारा HCF आगे निकल के आता। सपोज मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 48 और 64 ये दो नंबर हैं, हमें इसका HCF और LCM निकालना है एक ही तरीके से। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काटता हो। तो 2 है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कोई दिक्कत। दोबारा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, 2 ही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर दोबारा कोई नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, फिर दोबारा 2 है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 2 ही है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब कि हम यहीं पे जाके क्या कर जाएंगे, यहाँ जाके रुक जाएंगे, यहाँ जाके क्या कर जाएंगे, यहाँ जाके रुक जाएंगे और इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकल कर आएगा 16। तो यही क्या होगा, HCF, यही क्या होगा HCF। इसको अगर आप आगे सॉल्व कर देंगे तो निकल के आ जाएगा LCM। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मतलब कि इनको भी सॉल्व कर देंगे आगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। मतलब कितना था, ये था 16,
ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, मतलब कि 16 इंटू 12 कर देंगे तो आपका एलसीएम भी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड ऐसा है कि बहुत ही कम टीचरों को ये मेथड के बारे में पता होता है, ठीक है। अगर आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जिस तरीके से अब तक करते हुए आ रहे हैं वो तरीका भी बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये वाला। तो पहले काम क्या है, मैं आपको अपने तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूँ इस बारी, ठीक है, अलग अलग सॉल्व नहीं करता, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पे नंबर लिखा है 336 और यहाँ पे लिखा है 54। दोनों नंबर इवन है, 2 से कट जाएंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, आई थिंक 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब दोबारा किससे कट जाएगा, ये तो काट लेते हैं इसको हम लोग, 3 से काट लेते हैं भाई। 3 3 जा 9, ये तो नहीं कटा, ऐसे कैसे ही रहेगा, और 3 1 जा 3। देखो यहाँ जाके नंबर नहीं कटे, कहाँ जाके नंबर नहीं कटे, यहाँ जाके, मतलब कि आपके पास एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3, एचसीएफ निकल कर आ गया 6। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको एलसीएम के लिए। तो 56 था, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 7 1 जा। यहाँ पे आपने सॉल्व करा था, कितना निकल कर आया था 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका एलसीएम भी निकल के आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ निकल कर आया था इतना, और एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 8 इंटू 7। ये आ जाएगा 6 9 जा 54 इंटू 7 8 जा 56। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 54 इंटू, तो आपका एलसीएम निकल कर आ गया 3024, मतलब हमारा जो एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 3024, और जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया है वो निकल कर आया है 6 था, आई थिंक कितना था 6 एचसीएफ था। तो क्या करेंगे, वी हैव टू वेरीफाई, नाउ वी हैव टू वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एलएचएस, यहाँ पे लिखते हैं आरएचएस। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यहाँ पे आएगा नंबर 1 इंटू नंबर 2। एलसीएम कितना था 3024, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, और नंबर 1 कितना था, नंबर 1 था हमारे पास 336, नंबर 1 था कितना 336, और नंबर 2 था 54, नंबर 2 कितना है 54। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो जो चीज़ सेम आ रही होगी तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3024 को 6 से, कितना आएगा 6 4 जा 24, 6 जा 12, और 2 कितना आ जाएगा 14, 6 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 से कितना आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18 144। इतना ही यहाँ पे आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 336 इंटू 54, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और 15 और 3 कितना आ जाएगा 18, 15 और 1 कितना निकल के आ जाएगा 16। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 8 9 10 11 6 7 और 1 8, 18 144, कितना आ गया 18 144। देखो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि मेरा वेरीफाई होता है, सो हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जो इस क्वेश्चन के अंदर हल्की सी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये 5 नहीं है, ये असल में 15 है। कितना है 15 है, ये कितना है 15 है। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 51, और इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एचसीएफ में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आप एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 5 जा 15, और 5 1 जा
5। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं, जो हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना निकल कर आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो 15 के निकाले हैं वो निकल कर आए हैं आपके पास 3 इंटू 5। और जो आपने 51 के फैक्टर निकाले हैं प्राइम फैक्टर, वो निकल कर आए हैं 3 इंटू 17। साथ में यहाँ पे आप 1 भी उतार लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी दिखे, क्योंकि कई बार क्या होगा एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहां से उसका एचसीएफ 1 निकल के आता है। ठीक है, अगर आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करा दूंगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है कहीं पर भी, मतलब कि 2 तो एचसीएफ नहीं है। देखो कॉमन क्या है? कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में हो। तो तीनों में कौन सा नंबर है? तीनों में सिर्फ एक ही नंबर यही है। कौन सा? ये 3। तीनों में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए कॉमन। तो एक नंबर कौन सा कॉमन है? ये 3 है। बाकी इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है? इसके अलावा ये 1 कॉमन है। इसके अलावा क्या कॉमन है? इसके अलावा 1 कॉमन है। तो 2 नंबर कॉमन निकल कर आए। कौन कौन से? एक तो 3 निकल कर आया और एक 1 निकल कर आया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। और 3 ही क्या है आपका? एचसीएफ। 3 ही क्या है आपका? एचसीएफ। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एक साथ ही कर सकते हैं। कितने नंबर थे? 12 था, 15 था और 51 था। तो एलसीएम एक साथ निकाल सकता है। निकालेंगे, किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, ये तो नहीं कटेगा 2 से, तो ये इसका उतार देंगे, ये भी नहीं कटेगा 2 से। फिर दोबारा 2 से काट दो, एक को तो खत्म कर लेते हैं कम से कम। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 17। दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में और 17 से ये कट जाएगा 1 बार में। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आएगा? एलसीएम निकल कर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? ये आएगा आपके पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17। और 70 से कितना होता है? 76 जो होता है 102, साथ में आ जाएगा 0। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अच्छा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 17। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17, 23 और 29। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों अलग अलग प्राइम नंबर है, तो इसको एचसीएफ 1 ही आएगा। देखते हैं कैसे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको अलग अलग उतारते हैं, सबको अलग अलग उतारते हैं और सॉल्व कर देते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। प्राइम नंबर है 17 से ही कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है अपने टेबल से ही कटेगा, और ये भी एक प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल से कटेगा। मतलब कि आपके पास 17 के जो फैक्टर निकल कर आए वो निकल कर आए 17 इंटू 1। 23 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 23 इंटू 1। और 29 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 29 इंटू 1। क्या कुछ भी कॉमन है? यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ इस 1 को छोड़ के। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? सिर्फ एचसीएफ आ जाएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 1। समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज़ को याद कर लेना कि अगर कोई भी नंबर, मतलब नंबर अगर इस तरीके से आ गए हैं कि कट ही नहीं पा रहे, किसी भी नंबर से नहीं कट रहे, मतलब कॉमन नंबर है ही नहीं कटने वाला, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ निकल के 1 आ जाएगा। सपोज अगर आप मेरे तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे लिखा था 17, यहाँ पे लिखा 23, यहाँ पे लिखा 29। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को काट पाए? तो आप कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट पाए, लेकिन मैं कहूंगा एक नंबर है। वो नंबर कौन है? वो नंबर है 1। तो 1 ही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। 17, 23 और 29 एलसीएम निकालना है। 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो सॉल्व कर देंगे। ये किससे कटेगा? ये कटेगा 17 बन जा 17, ये तो नहीं कटेगा 17 से, ये भी नहीं कटेगा। ये कट जाएगा 23 से, 23 बन जा 23, यहाँ पे आ जाएगा 29 और ये कटेगा अपने ही टेबल से, कितना आ जाएगा 29। मतलब कि जो एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 और 25। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तीनों को अलग अलग उतार दो। 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। मतलब कि जो आपने 8 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2।
आपने 9 के जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 3 इंटू 3, और आपने जो 25 के जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 5 इंटू 5। मैंने क्या बताया कि लास्ट में आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। क्या कुछ भी नंबर कॉमन है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे तो हर जगह 2 ही है, और यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब कि 2 तो एचसीएफ नहीं होगा। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो कॉमन क्या है? कॉमन है सिर्फ ये 1। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा निकल के? एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 8, 9 और 25 एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, ये तो कटेगा नहीं 2 से, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर दोबारा काटेंगे, 2 2 जा 4, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर दोबारा काट लेते हैं 2 से, 2 1 जा 2, ये नहीं कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा। अब इनकी बारी है काटने की, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ये नहीं कटेगा 3 से। फिर दोबारा काट लेते हैं, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। कोई दिक्कत? इतना ही करना था। मतलब कि आपके पास जिसके प्राइम फैक्टर मतलब जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना लंबा निकल कर आया देखो। तो एलसीएम निकल कर आया है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा आपके पास 9, और ये आ जाएगा आपके पास 25। ये कितना हो जाएगा? 25 9 से कितना होता है? 225। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से? ये आ जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। 800 और 25 8 100 200। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा, एलसीएम कितना निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो आपको 2 नंबर गिवन है। यहाँ पे क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि यहाँ पे एक नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। मतलब आपको नंबर 1 गिवन है और नंबर 2 गिवन है, और इसका एचसीएफ कितना गिवन है आपको? 9 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। यही तो पढ़ा था हमने। तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना है मेरे पास? एलसीएम पता नहीं कितना है, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम ही लिखेंगे। एचसीएफ कितना है मेरे पास? एचसीएफ है 9। नंबर 1 कितना है? नंबर 1 है 306, और नंबर 2 कितना है? नंबर 2 है मेरे पास 657। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है। तो काट दो इसको, तो कितना कटेगा? ये 6 7 8 9, ये कट जाएगा 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा 36। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस 34 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 657 के साथ में। तो कर लेते हैं, ये आ जाएगा 657 इंटू 34, ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, और 2 कितना आ जाएगा? 22, 6 4 जा 24, और 2 कितना आ जाएगा? 26, 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21, ये आ जाएगा 15, और 2 कितना आ जाएगा निकल के? 17, 6 3 18, और 1 कितना आ जाएगा? 19। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 6 6 12, ये कितना आ जाएगा? 13 9 10 11 12 और 1 2, ये आ जाएगा निकल के इतना। मतलब कि जो आपका एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 22338। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, आई थिंक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती कर दी है। यहाँ पर इसका आंसर 1000 नहीं है। हमने ये गलती कैसे करी? ये गलती कैसे कर दी है? इसका आंसर कुछ और आ रहा है। अरे मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया इसके ऊपर? देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं अलग पेन से कर लेता हूँ। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा 1600, और 25 अट्ठे कितना आ जाएगा? 200। तो आपका आंसर आएगा 1800। ये है इसका आंसर। ठीक है, पता नहीं गलती कैसे हो गई थी उस टाइम। ठीक है।